परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही एक शानदार और बहुत ही जरूरी टॉपिक लेकर आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज का टॉपिक है पेरेंटिंग ए चैलेंजिंग टास्क। परवरिश शब्द सुनते ही पेरेंट्स लोगों के दिमाग में आती है, बात आती है कि भाई बच्चों को सही परवरिश देना कितना जरूरी है और इसकी भी हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए, परवरिश, सही परवरिश। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे काफी कुछ मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं, उनको बचपन में उनका दिमाग हमसे ज्यादा तेज होता है। जो चीज हमें नहीं पता वो बच्चे करके दिखा देते हैं। तो बच्चे आज ऐसा है कि बच्चों से कुछ चीजें हम भी सीख रहे हैं, और लेकिन परवरिश जो है ये पेरेंट्स का ही काम है। तो परवरिश कैसी होनी चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। जो पेरेंट्स होते हैं चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने, संस्कारी बने, लेकिन हम उनके सामने अपने आप को कैसा रखें ये बहुत जरूरी है। वो हमें देख के ही फॉलो करेंगे, हम जैसा दिखेंगे वैसा ही फॉलो करेंगे। हमारी कही हुई बात वो कम सुनेंगे, हमें देखेंगे तो जरूर फॉलो करेंगे। तो हमें भी वैसा बनना है, जैसा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसे हमें भी उनके सामने बन के रहना है। हम बच्चों को बोलेंगे टीवी मत देखो अभी, और खाने टाइम टीवी मत देखो, या खाते टाइम बात मत करो, लेकिन हम अगर उस बातों को नहीं अपनाते हैं तो बच्चे उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इस बातों को हमें सीखना है किस तरह से। और ये प्रत्येक अभिभावक, हर माता पिता की जरूरत है, आवश्यक है। तो टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत ही एक आज के समय अनुसार बहुत ही जरूरी टॉपिक। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमें सिखाने वाली हमारी सविता जी, एक जानी मानी प्रशिक्षिका, उनके उनसे हम भली भांति परिचित हैं। अब बहुत दिनों से हमारा परीक्षा ध्यान से रिलेटेड और भी बहुत से अनेक विषयों पर आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। तो आज का जो विषय है पेरेंटिंग, इसके ऊपर भी हम आपका आज बहुत बातें जानेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो सबके ऑन होने चाहिए। पहले आपके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे, ये पहली कंडीशन है। यस, मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ। जिनके भी वीडियो ऑफ है पहले वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। पर हम गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इनफैक्ट सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ही आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पेरेंटिंग, परवरिश, इस शब्द से सभी बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं और हर व्यक्ति में ये स्किल है, ये क्वालिटी है कि वो अपने बच्चों को सही ढंग से पालन पोषण करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये इनबिल्ट क्वालिटी इनफैक्ट देखा जाए हम सबके भीतर होती है, बट फिर भी कितनी तरह के चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आते रहते हैं। हम अपनी तरफ से हर कोई बेस्ट देता है। इसको एक कहानी से ही शुरू करते हैं। हो सकता है सबने कई बार सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। एक छोटा सा बच्चा
उनके घर के आंगन में ही एक आम का पेड़ होता है। तो वो रोज उसके नीचे खेलने जाता है, अ, उसकी छांव में सोता है, थक जाता है, एंजॉय करता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो अब स्कूल जाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे ये थोड़ा बड़ा हुआ, पेड़ के पास उसका जाना बंद हो जाता है। तो एक दिन अचानक, लाइक कह लो कि अब 8-10 साल का हो गया है, तो पेड़ भी उसकी राह देखता रहता है कि कब वो बच्चा आएगा, कब वो बच्चा आएगा। एक तरह से उस उम्र में दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा सा रिलेशन डेवलप हो गया था। तो एक दिन अचानक जाता है वो फिर से पेड़ के पास और उदास बैठा हुआ होता है। तो पेड़ पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि अब मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, टाइम तो मेरे पास है नहीं, मैं आपके पास आ तो सकता नहीं हूँ, बट मेरे पास फीस देने के लिए पैसे भी नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, स्कूल भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो पेड़ कहते हैं इसमें क्या बात है, मेरे सारे के सारे आम तोड़ के ले जा, बेच देना, जो मिलेगा उससे अपनी फीस दे देना। खुश हो जाता है, सारे आम तोड़ के ले जाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। फिर से उसका आना बंद। पेड़ इंतजार करता है कि शायद कभी आएगा। अब वो फिर थोड़ा बड़ा हुआ और जाके वही पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो फिर से पेड़ पूछते हैं कि इतने दिनों में आए हो और इतने उदास बैठे हो, क्या बात है। कहता है मेरी शादी हो गई है, मेरी नौकरी लग गई है, बट अब एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं घर बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर से मेरे पास पैसे नहीं है। तो पेड़ कहता है क्यों चिंता करते हो, मेरी सारी डालियां काट के ले जा, जो मिलेगा अपना घर बना लेना। और वो पूरी तरह से पेड़ को काट देते हैं और अब पेड़ में कुछ भी नहीं बचा है, वो बिल्कुल बंजर हो जाता है और जाके वो अपना घर बना लेता है। अब एक दिन धीरे धीरे फिर से इसी तरह टाइम बीतता गया और अब तो पेड़ ने इंतजार भी करना बंद कर दिया कि अब वो क्यों ही आने वाला है मेरे पास। तो एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उसी पेड़ के पास से गुजर रहा होता है। वो जाके उसके पास बैठता है। तो वो कहते हैं पेड़ को कि आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं वही बच्चा, वही जवान हूं जिसकी हर वक्त आपने मेरी सहायता की है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं। फिर से मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, आपकी छाव में सोना चाहता हूँ, आपके साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। ये कहकर वो एक तरह से पेड़ के साथ लिपट जाता है और इनफैक्ट उस बंजर पेड़ में फिर से कलियां फूटनी शुरू हो जाती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो पेड़ क्या है, हमारे पेरेंट्स की तरह है, या आज हम भी जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं उसकी तरह, जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। और इनफैक्ट हम भी एज ए पेरेंट अपना बेस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, जरूरत से बढ़कर जितना हमारे पास है अपनी सारी की सारी फैसिलिटीज उन्हें देना चाहते हैं, देते हैं। एवरीवन एग्रीज विद दिस। और वे इनफैक्ट प्लीज, जो बीच में एक दो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ट्राई टू गिव द आंसर्स टू देम। तो अब चाहे बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, हमें पता है कि ये सब चीजें गलत हैं, लेकिन क्या हम रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते हैं। फिर वो अपने दोस्तों के साथ दिन भर घूमते हैं, इवन रात को 12-12 1-1 बजे तक घूमते हैं। हम उन्हें मना करना चाहते हैं, करते भी हैं तो बहुत डर डर के मना करते हैं। ऐसा भी होता है। इस तरह की सिचुएशंस हम डे टू डे लाइफ में सभी लोग फेस कर रहे हैं। और देखा जाए हम ये भी कहते हैं कि बच्चे सारा दिन टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं है, कहना मानते ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? टीवी में, मोबाइल में, बच्चों में, या पेरेंट्स में? प्रॉब्लम्स कहाँ है? कोई बताना चाहेगा? यस। चंदा जी कुछ कहना चाह रही है। यस चंदा जी, हैंडराइज कीजिए। चंदू जी दुग्गड़ ने भी हैंडराइज किया हुआ है, चंदा जी चोपड़ा ने भी हैंडराइज किया हुआ है। मैं चंदा जी चोपड़ा को पहले अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ। चंदा जी बोलिए।
जय जिनेन्द्र सभी से। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसा अपन करेंगे बच्चा वैसा देखेगा तो वैसा ही करेगा। जब तक अपन अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे तो बच्चे को हम कैसे रोक पाएंगे। वो बच्चा बिल्कुल। सामने हमें ही आकर बोलेगा कि आप भी तो कर रहे हैं। तो सबसे ये पहले हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तब तक बच्चों को भी नहीं रोक पाएंगे हम। बिल्कुल। इतना ही और कहना चंदू दुगर जी क्या कहना चाह रहे हैं? चंदू जी। है। यही यही बात जय जिनेन्द्र, यही बात मैं भी कहूंगी कि जो अब हम जैसा करते बच्चे हमारे देख करके ही वैसा ही कार्य करते। इससे पहले हमको अपने आप को सुधारना होगा, हमको उनके सामने एक अपना अच्छा मिश्र व्यवहार प्रस्तुत करना होगा, तब भी वो मतलब रहेगा। और दूसरा बच्चे के ऊपर में, क्यों बच्चा तो बहुत छोटा समझता नहीं है, इसलिए उसको सुधारने के लिए हमें अपने आप को नियंत्रण करना, अपनी अच्छा जो कुछ करके दिखा सकते हैं वैसा दिखाना होगा। और फिर दूसरा बच्चे जब जैसे जैसे अगर बच्चा बड़ा होता है, फिर बच्चे के ऊपर में भी निर्भर करता है कि वह क्या चाहता है, कैसे करता है। सही। इनफैक्ट आंसर्स दोनों के ही सही हैं। पर जैसे मैंने भी बताया, क्या ये माहौल की प्रॉब्लम है, क्या ये टीवी की प्रॉब्लम है, क्या ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, या बच्चों की प्रॉब्लम है? इनफैक्ट पेरेंटिंग, मतलब जो हम परवरिश जिस तरह से दे रहे हैं, जिसमें ये भी आ जाएगा कि जिस तरह का हम बिहेव करते हैं उसी तरह से बच्चे भी बिहेव करते हैं। तो पेरेंटिंग ही है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही। अब पेरेंटिंग में एक तो ये हुआ कि क्या है, सबसे पहले तो यही है, पेरेंट्स जो बिहेवियर, जिस तरह का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उनकी ब्रिंगिंग अप के लिए, दैट इज कॉल्ड पेरेंटिंग। और जिससे कि उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सोशल, हर तरह का डेवलपमेंट होता है, वो बिहेवियर ही पेरेंटिंग है। अब पेरेंटिंग में सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं आते हैं। अगर हमारा जॉइंट फैमिली है तो उस परिवार में जो जो व्यक्ति रहते हैं उन सब का अहम रोल है। और अदरवाइज भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, या परिवार के और सदस्य हैं, इवन सोसाइटी है, स्कूल है, गवर्नमेंट है, हर कोई मिलके बच्चों की ब्रिंगिंग अप में हेल्प करता है। और ये एक ऑनगोइंग ऑनगोइंग प्रोसेस है। मतलब चाहे बच्चा 3 साल का है, 13 साल का है, 30 साल का है, इवन देखा जाए तो हर उम्र में हर किसी को एक सजेशन चाहिए होता है। आज चाहे हम इतने बड़े भी हो गए हैं, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो एक्चुअली में हमें किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है। और आज हम बच्चों को ही छोड़ देते हैं, तूने जो करना है कर ले, जो डिसाइड करना है कर ले। तो वो कहाँ से किस तरह से अपनी लाइफ को डिसाइड कर पाएगा, किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएगा, किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को, जहां पे उसकी जिंदगी शुरू होनी है, उन चीजों को डिसाइड कर पाएगा? तो अल्टीमेटली वो कहाँ ढूंढता है फिर ये सजेशंस? क्योंकि पेरेंट्स ने तो कह दिया कि जो तुझे करना है कर ले। तो अब दोस्त, और दोस्त भी उसी की उम्र के हैं जो भी किसी भी तरह से परिपक्व नहीं है। तो फिर यही होता है कि जो वो कर रहे हैं वही वो करता चलता चला जाता है। तो जब भी कोई भी हमसे कभी राय लेने आता है, बच्चे हमारे पास राय लेने आते हैं, इनफैक्ट हम भी जब किसी के पास राय लेते हैं, या आपस में स्पाउसेस, पति पत्नी ही आपस में राय लेते हैं, या परिवार में बड़े सदस्य होते हैं उनसे राय मांगना चाहते हैं, तो हम कुछ पॉजिटिव उनसे चाहते हैं कि कुछ तो हमें उनसे सजेशन अच्छा मिलेगा। लेकिन जब नहीं मिलता, एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, तो हम सोचते हैं छोड़, वो तो कुछ बताएंगे ही नहीं। तो यही हो रहा है आज हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि हमने बोल दिया जो तूने करना है कर ले, तू फ्री है, तू अपने आप डिसाइड कर। क्योंकि वो हमारे पास आया, दैट मीन्स वो हमारी राय चाहता है। लेकिन हम उसे बिना कोई राय दिए छोड़ देते हैं। और फिर जब वो कुछ सेलेक्ट भी कर लेता है, चूज भी कर लेता है, तब भी हमें वो चीजें पसंद नहीं आती हैं। उसमें भी हमें ये लगता है तूने ऐसा क्यों कर लिया, तुझे तो ऐसा कर ले। तब हम अपने आप को उसमें लाना शुरू कर दे, तू ऐसा कर लेता। भाई जब वो हमारे पास आया तब हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं समझाया? और वैसे भी देखा जाए तो
बचपन से ही हम उसे नर्चर करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, तो किस तरह से गाइडेंस देनी है, क्या करना है, वो ही उसके लिए ही हमें हमेशा जागरूक रहना है। मतलब उनके काम में रुकावट नहीं बनना है। प्रैक्टिकली तो देखा जाए बचपन से ही, और ये कहा भी जाता है कि जो साइकोलॉजिकली भी जो बच्चों की सीखने की उम्र है, या जो हम उनका बेस बनाना चाहते हैं, वो 13 से 14 साल तक की उम्र है। उस उम्र में जो हमने बच्चों को दे दिया, एक बेसिक बिहेवियर जिसे कहा जाता है, वही उसका थ्रू आउट लाइफ बनता चला जाता है। चाहते हम सब हैं, जैसे स्टार्टिंग में आनंदमल सर ने भी कहा कि बच्चों को अच्छी सीख देना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो एक अच्छा व्यक्ति बने, एक अच्छा व्यक्तित्व बने। और अब जैसे चंदा जी और चंदू जी ने भी बोला कि जो हम कर रहे होते हैं वही चीजें हमारे बच्चे सीख रहे होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, घर में मेल जो भी हैं, वो बाहर से घर में आए, चाहे नौकरी से आए, चाहे अपने बिजनेस से घर पे आए, आते ही टीवी ऑन किया। आजकल तो टीवी नहीं, हर कोई मोबाइल पे ही आके बैठा रहता है, फटाफट आते ही अपना स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। तो अपने टाइम में ज्यादातर हम लोग टीवी को ही देखते होते थे। मदर्स भी अगर वर्किंग है, या इवन चलो मार्केट से भी बाहर से आई, वो भी आते ही टीवी ऑन किया। अब बच्चा भी स्कूल से घर आया, उसने भी आते ही टीवी ऑन किया। हम लोग करते आ रहे हैं तो हमें उस चीज का पता भी नहीं चला, और आज बच्चे ने जब ये करना शुरू कर दिया तो हमें स्ट्राइक किया, अरे आते टीवी ऑन कर देते। तो अल्टीमेटली उसने ये आदत पकड़ी कहाँ से? उसने देखा कि घर में जो बड़े लोग हैं वो भी घर में घुसते हैं, आते ही टीवी ऑन करते हैं। तो इनफैक्ट कहाँ से सीखा? अब अगर वही अभी भी हमें खुद को रियलाइज नहीं होता है कि हम भी शायद ऐसा कर रहे होंगे। तो इनफैक्ट जो भी आदत हम बच्चों की बदलना चाहते हैं, उसको एक बार जस्ट जज करने की कोशिश करें कि ये आदत कहाँ से आई। वो कहीं ना कहीं हम ही लोगों में से, परिवार के जो सदस्य हैं, वही कोई इसको कर रहे होंगे, तभी वो आया। तो अगर उसको जज करने की कोशिश की और मान लो हम ही ने वो आके बंद कर दिया, ऑफ रखा, आके ऑन ही नहीं किया, धीरे धीरे अपनी आदत को बदला, हमें बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें बदलने में भी टाइम लगेगा। एक दिन में हमारी आदत भी नहीं बदलने वाली है, हो सकता है 15-20 दिन हमें लगे कि हमें घर में घुसते टीवी ऑफ ही रखना है। तो हमें 15-20 दिन लगे, अब बच्चे को भी वही आदत पकड़ने में समय लगेगा, लेकिन 2-3 महीने में उसका भी आते ही टीवी ऑफ ऑन करना बंद हो जाएगा। और अगर बिहेवियर की भी बात देखें, जैसे जैसे बच्चे बड़े, जब छोटे बच्चे होते हैं, लाइक लगा लो 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, चाहे वो कुछ भी कर रहे होते हैं, हम अपने आसपास देखते भी हैं, गलत एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं, इवन समटाइम्स वो किसी को हिट भी कर रहे होते हैं, घर परिवार के ही बड़े लोगों को, हम किसी भी बात के लिए रोकते ही नहीं है। ये सोचते हैं हाँ बच्चा है, अपने आप सीख जाएगा जैसे जैसे बड़ा होगा। लेकिन अब जो उसने इस तरह की आदतें की, और वो उन्हीं आदतों के साथ, क्योंकि हमने उसको कभी समझाया ही नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, बड़ा होता गया, और जब बड़े होके उसी तरह की एक्टिविटीज को करता चला जाता है, तब हमें दिमाग में आता है अरे ये तो बहुत गलत आदत है। तो अब उस बच्चे को हर आदत पे गुड बॉय, गुड गर्ल, यही कहते हैं हम हर बात के लिए, अरे गुड बॉय, कितना अच्छा काम किया तूने। तो अब सिर्फ और सिर्फ उसको यही सुनने की आदत पड़ गई है कि मैं जो करता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ। अब उसको अचानक जब वो 10 साल का, 12 साल का हुआ, हमने उसको रोकना शुरू किया कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो अब वो जो गलत, जो उसको रिजेक्शन मिल रहा है, अब उसको वो एक्सेप्ट करने की आदत ही नहीं रही। और हम अपनी डे टू डे लाइफ में यही कर रहे हैं। और इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी, उसने अपनी बेटी की, उसकी 2 बेटियां, और दोनों बहुत अच्छे से एजुकेटेड, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, डॉक्टर की शादी डॉक्टर से की, और जो अपनी तरफ से दिल से वो खुशी से अपना कर सकते थे, किया।
अब बेटी ने अपना घर बसा लिया, बेटी ने मम्मा को फोन किया, मम्मा हम लोग ना एसी लेना चाहते हैं, बहुत गर्मी है, 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो प्लीज आप भिजवा देना। अब मम्मी को लाइक ये रीजन क्यों, मतलब ये नहीं है कि वो दहेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मांग रही है, क्योंकि उसको एक आदत पड़ी हुई है कि मेरे मम्मी पापा तो जो मैं कहूंगी वो इच्छा पूरी कर देंगे। और हम अपने बच्चों को बड़ा भी इसी तरह से कर रहे हैं कि बच्चों ने मुंह से निकाला उससे पहले हम उसकी जरूरत, क्योंकि उन्होंने कभी दिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं कि पैसे की भी कोई वैल्यू होती है, और हमने किस तरह से तुम्हें पढ़ाया होगा, किस तरह से लोन लिया होगा, किस तरह से तुम्हारी जरूरतें पूरी की होंगी, पढ़ाई में भी कितना लोन, कभी डिस्कस ही नहीं किया। सिर्फ ये ही दिखाया और ये ही समझाया कि हम तो बहुत इजीली तुम्हारे लिए, तुम कहो सही, हम तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे। तो उसने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ मम्मी पापा तो है ही है, तो हमें किस चीज के बारे में सोचना, क्यों इतना सोचना, तो ठीक है 10,000 कम पड़ रहे हैं, मम्मी को बोलते हैं, मम्मी भेज देगी। लेकिन अब क्योंकि वो बहुत बार इस तरह से लोन ले लेके अपनी सिचुएशंस को मैनेज करते आए हैं, तो कैपेसिटी तो नहीं है, और मना करने की तो हिम्मत नहीं हो रही है। इन द मीन टाइम उनकी पड़ोस से एक उनकी फ्रेंड आ गई, और वो भी इसी तरह परेशान कि मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ लेकिन मैं किसी से भी बता नहीं पा रही हूँ, और वो भी इसी पोजीशन में कि बेटी ने पैसा मांगा है और हम उसको दे नहीं पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली क्यों ये सिचुएशंस आ रही हैं, क्योंकि हमने बच्चों को रियलाइज ही नहीं कराया कि पैसे की भी कोई अहमियत होती है। और अभी मना करना, और इस बार उसने सोच तो लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं थोड़ा सा उसको रियलाइज करवाऊंगी कि मैं हर बार पे नहीं कर सकते, हम लोग, हमारी भी अपनी कैपेसिटीज हैं। पर इस एज में आने तक उनके माइंड सेट ऐसे हो चुके होते हैं कि मम्मी पापा हर किसी के लिए रोल मॉडल्स होते हैं। वही कि जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं, उन्हें लगता है मेरे मम्मी पापा तो दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं, वो तो कभी किसी तरह की गलती कर ही नहीं सकते। एंड इनफैक्ट नो वन इज परफेक्ट, चाहे वो पेरेंट है, चाहे वो चाइल्ड है। तो ये एक रिलेशनशिप हमें एक दूसरे के साथ डेवलप करनी है, हमें बच्चों को सुनना है, समझाना है, बताना है, उनकी प्रॉब्लम्स को उनके हिसाब से, अपनी सिचुएशंस को भी सामने रखते हुए मैनेज करना है। सिर्फ एक परफेक्ट पेरेंट बनने की धुन में हम भी बहुत सारी गलतियां करते चले जाते हैं। आजकल एक और कॉन्सेप्ट सामने आता रहता है कि हमें तो बच्चों के साथ फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए, मतलब वी फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए, बट हम उनके फ्रेंड्स नहीं है। वी कैन नेवर बी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की तरह और फ्रेंड होना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब कोशिश हम ये करते हैं कि हम उनके फ्रेंड्स बन जाएं, उन्हें तो हमारे साथ हर चीज शेयर करनी चाहिए। क्या हम हर बात अपने बच्चों से शेयर कर पाते हैं? बिकॉज देर इज अ डिफरेंस। और बच्चों को पेरेंट्स चाहिए, फ्रेंड्स की अपनी एक जगह है, पेरेंट्स की अपनी एक जगह है। तो उसी जगह को एक मजबूती से एक अच्छा रिलेशन बनाते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो वही रिलेशन और मजबूत होता चला जाता है। इसी रिलेशनशिप से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं अपने ही परिवार का देती हूँ। मेरे बेटे की शादी हुई, बहू घर में आई। नॉर्मली बंदा क्या कहेगा, मेरी बहू तो मेरी बेटी की तरह है, और क्योंकि मेरे पास बेटी नहीं भी है तो बंदा और ज्यादा कहेगा तू तो मेरी बेटी है, मेरे पास तो बेटी है ही नहीं। बट मैंने उसको क्या बोला कि देखो, वो ठीक है कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मैं कभी भी तुम्हारी मम्मी नहीं बन सकती, नॉट एट ऑल। क्योंकि अगर मैं उसको कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तो वो अपनी माँ की इमेज सामने लाएगी, और जिस तरह का बिहेवियर, क्योंकि हम दोनों का, उसकी मम्मी का और मेरा बिहेवियर कभी सेम हो ही नहीं सकता। तो वो एक्सपेक्ट करेगी मम्मी को तो मैं ऐसे कहती थी तो मम्मी भी ऐसे करेंगी, तो मैं, और ना ही तुम मेरी बेटी बन सकती हो।
हम सास और बहू हैं, वो ठीक है, हम एक बेटी और माँ का रिलेशन डेवलप करना है, बट हमें सास और बहू के रिलेशन को ही इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम्स ही ना आए। एंड आई विल से दैट कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम दोनों का रिलेशन इतना अच्छा है। इनफैक्ट 4 साल शादी को हो चुके हैं। वी लिव लाइक अ फ्रेंड्स। वी आर नॉट फ्रेंड्स, बट बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हम लोगों में है। तो ये फिर हम प्राउड फील करते हैं। एंड दोनों ही लाइफ, इनफैक्ट हम चारों ही लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो जो हमारे रिलेशंस एक दूसरे के साथ हैं, हमें उसी रूप में उन रिलेशंस को एंजॉय करना है। उसी रिलेशन की गरिमा महिमा जो भी होती है, जब हम उसको मेंटेन करके चलते हैं तो वो रिलेशन और अच्छे से डेवलप होता है। मधु जी बीच में कुछ कहना चाह रही हैं? सुनिए सविता जी, आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, पर नॉर्मल वे में देखा जाए, आज हर माता पिता बहुत अमीर है, मैं अमीर, और उन्होंने अपने बच्चों को वैसे ही रखा है जैसा वो चाह रहे। हम इस एज पर आ चुके हैं कि हम मूक दर्शक रहकर तो देख सकते हैं, पर अगर हम बीच में बोलते हैं तो हम बुरे बनते हैं। ये कॉमन फैक्टर्स हैं लाइफ के, सभी यस, को पता है, पर हमें आई उनके एग्री। साथ एडजस्ट करना है, दैट्स। अब बिल्कुल, हमारा जमाना नहीं रहा, हम 40s के हैं या 50s के हैं, तो आज का जमाना 25 का है। बिल्कुल। मेरा ये दृष्टिकोण है, हाँ, बाकी हाँ, आई एग्री। ये सविता जी, रही है। हम्म। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, छोटे बच्चे जब होते हैं, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तब हम उनको बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूँ ये नहीं शब्द उसमें नहीं आना चाहिए। ये करो, ये करो, कोई भी काम करवाना हो ऐसा करो, मत करो कहेंगे तो बच्चे उसको ज्यादा करेंगे। ये मैंने बहुत बार देखा है, जिस चीज की हम मना करते हैं वो ज्यादा करते हैं बच्चे। तो ये ऐसा उनको जब भी हम कोई बात कहते हैं, कारण नहीं शब्द जो है उनके अवचेतन मन तक नहीं जाता है। नहीं वर्ड, जो डोंट जो वर्ड है वो ऐसा वर्ड है, वो अवचेतन मन तक नहीं पहुंचता है। मैं हमेशा कहता हूँ, हम अगर कहते हैं काली बिल्ली को मत देखो तो काली बिल्ली ही दिखती है हमें। अब अगर कहेंगे सफेद बिल्ली को देखो तो काली बिल्ली नहीं दिखेगी, सफेद बिल्ली ही दिखेगी हमें। तो ये एक तो ये बात। दूसरी बात, आजकल जो हमारी बिजी लाइफ, आज माताओं भी क्या है, वर्किंग वोमेन है, वर्किंग वोमेन है, और उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, पिता है, बाप फादर है, तो वो 8-9 बजे तक सोए रहते हैं, बच्चा स्कूल चला जाता है, वापस जब स्कूल से आता है वो बच्चा सो जाता है, उसके बाद पापा घर आते हैं। ऐसा भी बहुत से परिवारों में देखा जा रहा है। जैसे अभी स्कूल भेजना है बच्चे को, तो ड्राइवर स्कूल छोड़, जो संपन्न परिवार है उनके यहाँ हम प्राय देखते हैं, ड्राइवर स्कूल छोड़ने जाता है, ड्राइवर ही लेके आता है, और जब मैं घर पे आता है तो घर पे ना तो पापा रहते हैं ना मम्मी रहते हैं, काम करने वाली बाइयाँ रहती है, खाना बनाती है, खिला देती है। तो जो माता पिता का जो साथ में बैठना बैठना उठना, वो टाइम ही नहीं रहता है पेरेंट्स के पास में। इतनी बिजी लाइफ स्टाइल हो गई है। तो इस मॉडर्न जमाने के माँ पापा मम्मी को अपनी जॉब तो छोड़ नहीं सकते, नौकरी भी करनी है, तो उनकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? यस, एक्चुअली मैं अभी इन्हीं सब पॉइंट्स पे देखिए, है सारी चीजें बहुत मुश्किल। तभी एक आ गया कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल है। इट्स नॉट दैट इजी टास्क। द थिंग इज, एक तो हमने बचपन से ही, जैसे वो भी एग्जांपल दिया कि वो लड़की ने फट से पेरेंट से मांगा, क्योंकि हमने बचपन से ही उनको इस तरह से पाला बड़ा है। और आजकल जैसे वही दोनों वर्किंग, और हर परिवार में यही हो रहा है कि दोनों वर्किंग है। बट फिर भी मतलब वही है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लानी है, वही हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और जैसे मधु जी ने भी कहा कि हम सिर्फ दर्शक हैं, क्योंकि अब वो स्टेज आ चुकी है कि हम बच्चों को नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन वो स्टेज हमने कैसे बनाई? खुद ही डेवलप की। कहीं ना कहीं हम ही उसके जिम्मेदार होंगे अगर हम उसको टटोलने की कोशिश करेंगे।
कुछ चीजें, अब जैसे दोनों वर्किंग है, लेकिन अगर हमने दिमाग में ये सोच लिया चाहे कुछ भी हो, एक मील हमें इकट्ठे लेना है, कम से कम उतना समय तो हम एक साथ बिताएंगे, चाहे वो 10 मिनट का ही समय है, 10 से 15 मिनट एक भोजन के समय में लगते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन किसे करना है? या तो हम अपने लाइफस्टाइल को देखें कि मैं तो कुछ भी हो जाए 8 बजे से पहले उठूंगी नहीं, मैं तो कुछ भी हो जाए 9 बजे से पहले उठूंगा नहीं, कि वो ड्राइवर है, खाना भी मेड्स ने पैक कर दिया, खिला भी दिया। और आजकल स्कूल्स भी इस तरह के अवेलेबल हो चुके हैं कि आपको टिफिन भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ही सारी फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी, क्योंकि हम पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम दोनों कमा रहे हैं ना, तो क्यों ना हम फैसिलिटीज अवेल करें। तो वही बात है, आज हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ये फसल, जब हम पे कर सकते हैं, हम काम वालियां रख सकते हैं, हम कुक रख सकते हैं, हम ड्राइवर रख सकते हैं, रखो, लेकिन जो एक बेसिक संस्कार है वो कौन देगा? आज हम ये सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम ही जब उन बच्चों के साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हमें ही लगता है ना कि है बच्चे क्या हो गए हैं। और देखा जाए तो आज के समय में बच्चे भी एक प्लानिंग है, तो जब तुम एक प्लान करके उस बच्चे को जिंदगी में लेकर आ रहे हो, तो ये भी प्लान करना होगा कि उसे हमें टाइम भी देना होगा, ये करना है। इट्स नॉट कि वही तो है कि हो तो बहुत कुछ है, अब हम यहाँ परीक्षा ध्यान से जुड़ रहे हैं, हमारे अपने सोचने के तरीके बहुत ज्यादा बदलने भी तो लगे हैं, नहीं तो जो हम भी कर रहे थे सब सही कर रहे थे। हमें जरूरत क्या थी अपने विचारों को बदलने की? जिस तरह से हम खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें पता लग रहा है कि ये चीजें गलत जा रही हैं, हमें उनके लाइफस्टाइल में इंटरफेयर एक्चुअली नहीं करना है, जो वो कर रहे हैं उनको कर, उनके हिसाब से ही हम अपनी लाइफ को उनके साथ एडजस्ट करके चल रहे हैं। एवरीवन, जो भी हम इस एज में पहुंच चुके हैं, इनफैक्ट उनका प्रेफरेंस पहले देख के ही सारी सिचुएशंस, पोजीशंस को मैनेज करते हैं, लेकिन हमारे भीतर इतना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और वो हम आज भी बना सकते हैं। वही है जो हम कहना चाहते हैं, आज भी हमें अपने बच्चों से जो काम करवाने होते हैं वो करवाते हैं, चाहे वो किसी भी एज का बच्चा हो। हम कहते हैं 5 साल का बच्चा है सुनता नहीं है, 20 साल का बच्चा है सुनता नहीं है, आज वो 30 साल का हो गया है सुनता नहीं है, मेरा कहना नहीं मानता है, लेकिन फिर भी उनमें से कोई ना कोई एक या दो काम ऐसा जरूर होता है जो हमने उनसे करवाना होता है, हर उम्र में। वो करवाते हैं कि नहीं? किसी ना किसी तरह से एक, या ठीक है हम 10 काम होते हैं नहीं करवा सकते हैं और हमें भी पता है उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम वहां पे ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन जो काम करवाना होता है वो तो करवाते हैं। तो वही डिटर्मिनेशन, वही कॉन्फिडेंस जो हम एक्चुअली में करवाना चाहते हैं, हम क्यों डर डर के करवाते हैं? और वो डरना भी क्योंकि हम इसी तरह की बातें सुनते हैं, इसी तरह की बातें अपने आसपास करते हैं, देखते चले आते हैं, तो वही माइंडसेट हमारा भी बनता चला जा रहा है। जिस तरह से बच्चों का माइंडसेट बन रहा है, वही माइंडसेट हमारा भी बनता जा रहा है। जैसे अभी आनंदमल सर ने भी बोला कि नेगेटिव सेंटेंसेस बच्चों के साथ भी और अपने साथ भी यूज करने बंद करने हैं। बच्चों को जैसे हम कहते हैं कि तू तो अभी तक टीवी, मतलब तूने अभी तक टीवी नहीं बंद किया, मोबाइल नहीं बंद किया, मार्केट नहीं गया। नहीं, मार्केट नहीं गया, हालांकि हमने उसको कई सारे काम बोले हुए हैं, ये कर ले ये कर ले, गया ही नहीं है अभी तक, करता ही नहीं है, कुछ भी सुनता ही नहीं है। तो वही नहीं 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 के सेंटेंसेस बोले, क्या हम इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं? मान लो मैंने बोला अभी तक मार्केट नहीं गया, अभी तक टीवी नहीं बंद किया, अभी तक तूने खाना नहीं खाया, यही हो रहा होता है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं? इसका कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, अशोक जी बोलिए। यस, यस। यस, अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी इसमें अपन बच्चों को ऐसा बोल सकते हैं कि भाई चलो अपने ऑफिस टाइम हो गया या खाने का टाइम हो गया, सही टाइम पे खाना खा लो, वो अपने लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मतलब पहले टीवी बंद कर दो,
खाना खा लो, मार्केट जाने का काम बहुत जरूरी है, मुझे आधे घंटे में ये चीज चाहिए तो प्लीज पहले मार्केट से ले आओ। तो अगर हम अपने ही स्टाइल आज भी बदल दें, क्योंकि हम अपने आप को भी नहीं बदल पा रहे हैं। बदलना, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को बदलना चाहिए, बच्चों को ये करना चाहिए, वो हमें खुद से अपने ऊपर सबसे पहले चेंजेस लेके आनी है। एक्सपेक्टेशंस, एक तो हुआ कि हम एक्सपेक्ट करते कहाँ है, मतलब हमारी मजबूरी है कि हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। एक हुआ हमने दिल से एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी। कहना जरूर है, राय जरूर देनी है, समझाना जरूर है, आज हमने समझाना, बताना, राय देना भी बंद कर दिया है। राय जरूर दो, क्योंकि हम राय देते हैं, समझाते हैं, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं मैंने ऐसे कहा है तो ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो मेरे कहने का फायदा क्या हुआ, नहीं तो मेरे से पूछने आए थे तो उसका फायदा क्या हुआ। ये चीजें हमें खत्म करनी है। कह दिया, समझा दिया, उसके बाद लेट देम डिसाइड, क्योंकि हमें भी किसके डिस्टरबेंस पसंद है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग, क्या हम अपने बड़ों की सुनते हैं? बिल्कुल। इवन राय भी वो कुछ देते हैं तो यार ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो क्योंकि हमारा एटीट्यूड उनके प्रति ऐसा, इसलिए हमारे बच्चों का एटीट्यूड हमारी तरफ ऐसा है। हम भी उनको छोड़ दें, हमने सजेस्ट करना है, वो बंद नहीं करना है। वो हमारे पास आज वो हमारे पास आते हैं, प्रैक्टिकली तो देखा जाए वो सजेशंस लेने ही नहीं आते हैं, क्योंकि हमने उनकी आदत बना दी है कि हम तो उनको कुछ सजेस्ट कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ बताने आते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो उसमें भी हम अपने आप को कुछ ना कुछ बोल के एक्सपेक्टेशन साथ में जोड़ देते हैं। तो बताएं, सविता, समझ। एक मिनट मैं बोलूंगी अभी बीच में। हाँ अभी जी। तो हम बोलते हैं कि हमारा एटीट्यूड रहता है, लेकिन वैसे बहुत बार हम बहुत समझाते हैं, हमारा नहीं रहता है। फिर भी अगर संगत से बच्चा वैसे बोलता है, कभी कभी ऐसे मुझे लगता है। हम घर का वातावरण बहुत सुंदर रहता है, हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसको समझाते हैं। लेकिन जब भी वो संगत में आता है तो वो बिगड़ जाता है, वो वैसा जो होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? संगत तो होता ही है स्कूल में, तो आजू हाँ। बाजू में। इसमें भी चाहे वो संगत की भी बात है, हमने अपनी तरफ से समझाया। अब जब हम उसको बार बार एक ही बात के लिए कहते हैं, तो उसके साथ क्यों खेलता है, तो उसके साथ क्यों घूमने जाता है, कि उसके साथ पार्टी क्यों करता है, तो उसके घर क्यों जाता है, तो उसको लगता है मम्मा का पापा का तो काम ही है, उनको तो मेरे इस दोस्त का कुछ भी पसंद नहीं है, ना उसका मेरे घर आना, ना मेरा उसके घर जाना। जब वो चेंज नहीं हो रहा है, हमें पता है, हमने उसको समझा दिया, अगेन डोंट एक्सपेक्ट। मुश्किल बहुत है, बदल तो वो अभी भी नहीं रहा है। हमारे बार बार कहने से हमें परेशानी ज्यादा हो रही है। छोड़ दो, हमें लगता है कि उसको कल को कोई धक्का लगेगा, कोई चोट लगेगी, किसी मुसीबत में आएगा, हम अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इसी चीज के लिए हमें अपना माइंड प्रिपेयर करना है, जो हम नहीं कर पाते हैं। सुन वो आज भी नहीं रहा है, उसके साथ साथ मैं भी परेशान हो रही हूँ, वो भी परेशान हो रहा है, मैं भी परेशान हो रही हूँ। छोड़ दो। कई बार ठोकर खाकर ही हम सीखते हैं, ठीक। बस वही हम नहीं करने देना चाहते हैं, लेकिन करना उसने आज भी वही है, ओम मैडम। लेकिन यस। दोनों की परेशानी के साथ। तो हम भी कूल रहे, उसे भी कूल रहने दो। कभी तो सोचेगा मम्मा ने कहा तो था। करना मतलब इस चीज को समझने की कोशिश करो, सुन वो आज भी नहीं रहा है, कर वो आज भी नहीं रहा है, बट हम दोनों प्रॉब्लम में आ रहे हैं, व्हाई नॉट टू लीव इट। एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो। और उसके बाद सोचना भी मुश्किल बहुत है, वही मैं बोल रही हूँ, इट्स नॉट दैट इजी टास्क कि हम ना ध्यान दें, बार बार उसके बारे में ना सोचें, बट वो थॉट आया, लीव इट, लेट गो। यस, राइट। सबसे बड़ी बात, आज भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इस थॉट के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, और तभी हम स्मूथली अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हैं। सविता जी, एक बात मैं आप लोगों के साथ और साझा करना चाहूंगा। हम देखते हैं आजकल
अपनी मातृभाषा जो मदर टंग है उसको हम भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे बिल्कुल। हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है, हम बच्चों के साथ अंग्रेजी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, अपनी मातृभाषा में बात करने में हमें संकोच होता है। क्या लोग क्या कहेंगे भाई, कैसी बात, अपनी मातृभाषा में बात करने में भी हमें शर्म आ रही है। तो ये कितनी बड़ी समस्या, हम और बच्चे सीखेंगे कहाँ से? ऐसा मैंने देखा है, मेरे परिवार में भी एक 10 साल का बच्चा है, वो हिंदी भी नहीं जानता, अंग्रेजी में बात करते पापा मम्मी, उससे हमेशा पढ़े लिखे हैं पापा मम्मी भी, बच्चा भी इंग्लिश स्कूल में जा रहा है, अंग्रेजी में फटाफट बोलता है, और इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलता है कि हम भी नहीं बोल सकते। गर्व होता है उन्हें भी, मेरा बच्चा इतना अच्छी यस। अंग्रेजी बोलता है। अरे गर्व करो, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी नहीं आती, अपनी मदर लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, ये हमारे लिए शर्म की बात है। गुड। शर्म की बात है, हम गर्व करते हैं, लेकिन ये हमें शर्म होनी चाहिए कि हमें क्या, किस दिशा में जा रहे हैं हम। बिल्कुल वही है कि हमने थॉट प्रोसेस, अब जैसे देखो ना, जो बच्चा ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, उसके लिए वो एक प्राउड की बात है कि मैं उस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। अब वही बात भाषा की आ गई, लेकिन वही है कि ये चीजें हमें पहले खुद से समझनी है। अब हम ही कितना अप्रिशिएट करके बोलेंगे, 2 साल का बच्चा है, मेरे घर में तो ना 2 साल की बेटी पोती है या पोता है या बच्चा है, क्या मोबाइल चलाता है, हमें भी उसके फंक्शन, हम कितने प्राउडली ये बात बोलते हैं, वी फील प्राउड। तो अल्टीमेटली जो चीजें हमें गलत लग रही हैं, 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल ही नहीं आना चाहिए, लेकिन किसने देना शुरू किया? कभी ना कभी हम ही ने तो उसको पकड़ाया। अपने आप को, हमारे टाइम में जो टीवी होते थे, आज के टाइम में मोबाइल ने जो जगह ले ली, वो क्यों ली? मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा काम हो जाएगा, तो इतने चल मोबाइल लेके बैठ जा। तो अब मोबाइल तो टीवी से भी बहुत कुछ उसको दे रहा है। टीवी फिर भी सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रहा था, और हमारे बच्चे सारा दिन डिजिटल होकर, प्रैक्टिकली देखा जाए, उनके ब्रेन की पावर, रिटेंशन पावर जिसे हम कहते हैं, कंसंट्रेशन रिटेंशन पावर, वो हार्डली 7 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स की रह गई है कंसंट्रेशन। और देखा भी होगा, एक चीज से दूसरी चीज पे कितनी जल्दी स्विच करते हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल पे, क्योंकि हम एक चीज को काफी समय तक बियर कर ही नहीं पा रहे हैं। वो हम सबकी हालत हो चुकी है, हम एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बोर, हम तो बोर हो गए हैं इस चीज से, कुछ नया चाहिए। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम खुद ही ऐसे होते जा रहे हैं, हम खुद भी चैनल्स को फटाफट चेंज करते हैं। एक तरफ हम कहेंगे मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग हमें तब करनी चाहिए जब हम एक, अब मान लो कुकिंग है, कुकिंग के साथ आपने संगीत लगा दिया, ड्राइविंग है, ड्राइविंग के साथ आपने संगीत लगा दिया, है वो मल्टीटास्किंग? कहने को हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए, बट आज हम कुकिंग में या ड्राइविंग में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। then you can do these two things together, it's fine। लेकिन आज हो क्या रहा है, इवन अपने आसपास ही, अपने सर्कल में ही लोग नजर आते हैं, एक तरफ टैब चला दिया, एक तरफ मोबाइल चला दिया, एक तरफ टीवी चला दिया, और एक तरफ हम अपनी कुकिंग कर रहे हैं। उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा तो टैब में देखना शुरू किया, उसमें कुछ अच्छा, ये एग्जाम्पल्स देखने में आ रहे हैं अपने आसपास ही। तो क्यों? मतलब हमारी अटेंशन स्पैन है ही नहीं, हमें हर चीज बोरिंग लगनी शुरू हो चुकी है। अरे उसमें ये चीज अच्छी आ रही है, उसमें कुकिंग का एपिसोड अच्छा आ रहा है, उसमें ये अच्छा आ रहा है, मुझे तो ये बिग बॉस देखना है। तो इस तरह से हमारा लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। और एक तरफ हम कहते हैं, जब हम भोजन बना रहे हैं या भोजन खा रहे हैं, तो किसी भी इस तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही इमोशन देकर हमने भोजन बनाया। अभी तक तो हम सिर्फ भावों की बात करते थे कि हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, अभी तो हम बाहर से ही इतना कुछ लेकर अपना भोजन बना रहे हैं, वही भोजन हम अपने परिवार को दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी वही मल्टीटास्किंग करेंगे। तो कहाँ तो भाव, प्रेक्षा ध्यान कहते हैं कि भावों को भी शुद्ध करें। और इस तरह की मल्टीटास्किंग तो सुनने का काम करें, लेकिन देखने का काम, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, ड्राइविंग करते हुए मान लो आपने कोई भी वीडियो लगा लिया जो ड्राइव कर रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है।
तो वही बात भोजन की भी है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। भोजन करते हुए भी हम लगा मतलब इवन खाते हुए भी और बनाते हुए भी वीडियोस अगर लगाई हैं तो किस तरह का भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं। वो ये पता हमें सबको बहुत कुछ है, जी लेकिन हम मैनेज कितना कर पाते हैं अपने लाइफस्टाइल में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और पेरेंटिंग, जैसे मैंने बोला कि वो इनबिल्ट करेक्टर है हम सबके भीतर, और हम ये सब सोच के चलते हैं हमने बेस्ट देना है, बेस्ट करना है, फिर भी हम उस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले हमें बदलना है। ये कि बच्चे सुनते नहीं है, कहते नहीं है, मानते नहीं है, तो वो एटीट्यूड हमें बदलना है। मेरे बच्चे मेरी हर बात सुनते हैं, और आई से दिस थिंग विद प्राउड कि यस चाहे शादी भी हो चुकी है, फिर भी मुझे प्राउड है कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहू बेटा दोनों ही बहुत मस्त और बहुत अच्छे। और जैसे एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, कि अब जब पहली बार मेरा बेटा हॉस्टल में गया, मतलब अपनी ही फैमिली का देती हूँ, तो नॉर्मली बंदा डरते डरते अपने बच्चों को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं समझाएगा। अब हॉस्टल में गया है तो ऑब्वियसली हर तरह की मिस एक्टिविटीज के चांसेस हैं। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लड़कियां छेड़ना, बाहर जाना, सब काम करेंगे। तो मैंने उसको यही बोला था कि तुझे पता है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ड्रिंकिंग स्मोकिंग मम्मा को पसंद नहीं है, मम्मा चाहेगी तो यही कि तुझे ये सब काम नहीं करने चाहिए। और अगर मैं तुझे पूछूंगी भी, कभी भी तू मुझे मिलेगा, चाहे हफ्ते में मिला चाहे महीने में, तो यही कहेगा मैंने नहीं किया, इवन दो तू कर रहा होगा। तो इसलिए मम्मा पूछने भी नहीं वाली तेरे से, क्योंकि जो भी पेरेंट पूछते हैं वो कभी एग्री थोड़ी करेंगे कि हाँ हाँ आज तो मैंने स्मोकिंग की थी, या आज तो मैंने बच्चों के साथ बैठ के दारू पी थी। और वहां पे लड़के ये भी कहेंगे, अरे क्या तू लड़कियां भी नहीं छेड़ सकता, अब तो तू अकेला है, ऐसा भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर, ये सारी चीजें होंगी। इट इज अप टू यू टू डिसाइड क्या सही है क्या गलत है। और वही बात है, सिर्फ समझा दो उसके बाद छोड़ दो। इनफैक्ट मैंने उसको कभी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता है जवाब तो यही मिलना है कि नहीं मैंने कभी नहीं ऐसा कुछ भी किया। बट हमें 2 साल में, 4 साल में, चाहे वो 10 साल में पता लगे, पता सारी चीजें लग जाती हैं कि हमारे बच्चे किस ट्रैक पे हैं। तो अल्टीमेटली उसी दौरान सेकेंड ईयर में उसको कॉलेज की तरफ से ही जर्मनी जाना पड़ा था। अब 3 महीने के लिए जर्मनी, और जहां पे ये कहा जाता है कि दारू से मतलब सस्ती है पानी से ज्यादा, मतलब लोग इंस्टेड ऑफ वाटर दे टेक वाइन, दे ड्रिंक ओनली। तो ठीक है, फिर भी मैंने उसको यही बातें बोली थी कि आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, लेकिन पता है मम्मा को जो चीजें नहीं अच्छी लगती हैं, कोशिश करना कि ये चीजें तेरी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। इट्स ओके, हर बच्चा कहेगा हाँ जी हाँ ठीक है। तो वो और उसके 2 फ्रेंड्स और गए थे, तीनों वापस आए। अब अखिल ने, मेरे बेटे का नाम अखिल है, उसी ने मुझे बताया कि मम्मा, उसकी मम्मा जो उसकी फ्रेंड है, कि वो बोल रही थी कि जब अखिल 3 महीने बिना खाए पिए रह सकता है तो तुम नहीं रह सकते थे। तो इनफैक्ट मुझे पूछना भी नहीं पड़ा, अपने आप इस तरह से एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, सॉल्यूशंस। और आज तक उसकी लाइफ, ऐसा नहीं मैं मानती हूँ कि हो सकता है उसने टेस्ट ना किया हो, किया भी होगा, लेकिन उसके लाइफ स्टाइल में ये चीजें नहीं। हम लोग चाय पीते हैं, लेकिन वो चाय भी नहीं पीता है, और वो साथ में ये भी ऐड करते हैं कि है अब चाय पीते कैसे हो। ओ मरहम, ओ मरहम। तो द थिंग समय इज, हमारे पास थोड़ा ही हमें, बचा है, 10 मिनट 11 मिनट का ही समय बचा है। तो अभी भाई और बहनों की जिज्ञासा भी होगी। एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे परिवार में एक कपल, यंग कपल है, पढ़े लिखे कपल है, और उनका जो लाइफस्टाइल मैंने देखा, सही में मतलब उनको फॉलो करना चाहिए हमें। उनका नियम है, रूम बेडरूम में मोबाइल अलाउ नहीं है, बेडरूम में मोबाइल लेके जाना मना है। अब देखिए छोटी सी बात है, बेडरूम में मोबाइल लेके जाना है। वो 9 बजे सोने जाते हैं तो मोबाइल बाहर वो उनका हॉल में रहता है, मोबाइल लेके रूम में नहीं जाते हैं। तो रात को जो मोबाइल, दिन रात को मोबाइल देखना तो अपने आप ही बंद हो गया। बिल्कुल। बच्चों को आप अगर चॉकलेट देते हो
तो बोलते नहीं, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे। छोटे बच्चे हैं, उनको मैंने बहुत कोशिश की, चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो, नहीं खाया। नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। उनको इस तरह से परवरिश दी गई है कि वो बिल्कुल पापा मम्मी खाते नहीं है, और ना बच्चों को खाने के लिए मना नहीं करते, कहते बच्चा खाने से दांत खराब हो जाएंगे। तो बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि चॉकलेट खाऊंगा तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे। तो मैंने बहुत कोशिश की, तो उन्होंने मेरे को ही बोला, दादा बोले आप चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए बोले। तो देखिए, तो ऐसा उदाहरण भी हमारे सामने, ऐसी उदाहरण भी है। उनके घर पे 9 बजे के बाद जब रूम में चले जाते हैं, मोबाइल लेके नहीं जा सकते, रूम बाहर छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक तरीका उन्होंने अपनाया है मोबाइल से दूर रहने का। इनफैक्ट मैं भी 10 बजे के बाद मोबाइल अवॉइड करती हूँ। और सुबह सेशन होता है तो ये ज्वाइन करना होता है, तो उस दिन मेरा मोबाइल जरूर खुलता है। अदरवाइज कई बार 8 बजे 10 बजे तक भी मोबाइल नहीं खुलते। ठीक है, कॉल्स लिए जो भी है, लेकिन ये व्हाट्सएप फेसबुक नॉट एट ऑल। और एक्चुअली मैं भी अपना मोबाइल रूम में नहीं लेके, मेरे हस्बैंड का होता है, एक मोबाइल तो होता है, बट मेरा नहीं होता। तो ओ प्रैक्टिकली जो हम करते हैं, धीरे धीरे हमारे बच्चे भी वो फॉलो करते हैं। बहुत सारे डर, डर का एग्जाम्पल मैं नहीं दे रही हूँ, मैंने कई बार पहले भी शेयर किया है। हम अपने ही डर बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं। हमें कुत्ते से डर लगता है, हम ही डराना शुरू कर देते हैं कि अरे कुत्ते से दूर रहियो। उसको Yes. अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी डेवलप करने दो। हमें पानी से डर लगता है, हम उसको डराना शुरू, नहीं स्विमिंग तो कभी करना ही मत। क्यों मत करना? उसको लाइफ में आगे बढ़ने दो, हम अपने डर उसमें क्यों ट्रांसफर करें? इवन बच्चों को हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के बीच में यूज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? तो ये चीजें हम डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास ही बहुत सारे लोगों में हो रही होती है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। हैंड रेज हुए हैं अशोक जी एंड रीता का। अशोक यस, जी, यस। रीता जी। यह जिनेन्द्र। जय जय। हाँ, अशोक एक जी बोले बात बोले। कहना चाह रहा था। जैसे अपन बच्चों को कहीं पे लेके जाना चाहते हैं, जैसे फैमिली में, फ्रेंड्स में या सोशल प्रोग्राम में, तो आजकल वो बच्चे न कभी भी अपने साथ में चलना नहीं चाहते, वो वहां पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसके बारे में। हाँ, ये भी बहुत कॉमन हो चुका है, बट प्रैक्टिकली देखिए, प्रॉब्लम्स तो तभी से आई हैं जब से हमने, क्योंकि जिस एज में वो थे जहां हम उन्हें बदलना चाहते थे, वहां हम उन्हें नहीं बदल पाए हैं। तो आज उनकी वो आदत में आ चुका है कि मुझे तो कहीं पे जाना ही नहीं है, या इवन घर में कोई आता है तो भी अपने कमरे में बंद होके बैठे रहते हैं, नहीं निकल के मिलना जुलना चाहते हैं। बट अब जब ये सिचुएशन आ चुकी है, जबरदस्ती हम आज भी नहीं कर सकते। उनको बताने की जरूर कोशिश करनी है कि वहां पे तुम्हारे एज के लोग भी मिलेंगे, तुम लोग भी उनके साथ एंजॉय करोगे। एक बार जाके तो देखो। यस। हालांकि हो सकता है तब भी ना माने, बट रीता जी वही कुछ बात है कहना कि चाहती है, रीता जब, जी। हाँ जी, हाँ बोलिए, जी, रीता जी बोलिए। नहीं अभी उनकी बात पूरी कर लेते हैं। तो जी। वही बात है कि अगर वो नहीं ही मान रहे हैं, नहीं समझ, वो ये कि समझाना है, अब वो इस उम्र में आ चुके हैं, तो अल्टीमेटली फिर हमें ही छोड़ना पड़ जाता है। ओ मैडम। क्योंकि दोनों के दोनों परिवार, दोनों चारों लोग हम टेंशन में आए तो कोई फायदा नहीं। ओ मैडम। देखिए कोशिश जरूर सविता करनी जी, है। एक बात हाँ जो मैंने देखी जी है, जी। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। देखिए, आज हम साधु संतों के पास जाने में, हमारे पास प्रवचन में जाने के लिए समय नहीं रहता है, हम खुद जाते नहीं है, तो बच्चों को कैसे बोलेंगे आप ले जाओ। और जो ज्ञानशाला चलाई जा रही है, वहाँ भी हमारे बच्चे को हम भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कितना जरूरी है। ज्ञानशाला देखिए, आज हर समाज में तेरापंथियों स्थानक को धार्मिक पढ़ाई रविवार के दिन एक दिन सब जगह होती है, तो वहाँ भी हम भेजना नहीं चाहते हैं। और देखिए, मैं ये देखता हूँ, दूसरे दूसरे जो पर्व होते हैं, जैसे क्रिसमस होता है तो चले जाएंगे। जाएंगे वहाँ, वहाँ जाएंगे। और देखिए, हमारे पर्युषण और गणपति, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो गणपति का पर्व यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो गणपति और पर्युषण एक ही समय में आते हैं। पर्यूषण में गणपति आता है करीब करीब एक समय रहता है, तो रात को 9 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे 9 बजे नीचे उतर जाते हैं सोसाइटी में, रात को 12 1 बजे तक वहाँ प्रो टाइम दे देते हैं। लेकिन पर्यूषण में हमें जाना है, सुबह है, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए,
आप गणपति मनाओ, अच्छी बात है, वहां भी जाओ। आप चर्च में जा रहे हो, जाओ, अच्छी बात है, वहां भी जाना चाहिए। लेकिन हमारे अपना जो पर्व है उसको हम कैसे उसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? तो हमें पर्यूषण है तो वो भी हमें ध्यान रखना है। पर्यूषण में हमें बच्चों को लेके जाना चाहिए, जितना भी समय हो। सुबह नहीं हो तो शाम को जाना चाहिए। चातुर्मास आजकल हर जगह होते हैं, तो साधु साधियों के पास भी जाना, लेके जाना जरूरी होता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं रहता है, उसके उस लिए समय नहीं रहता है। जज करने की कोशिश देखना एक बार करके कि कहीं ना कहीं हमारी कमी जरूर रही होगी। हमने उनको कभी हम लेके ही नहीं गए, या कभी उस वक्त फोकस ही नहीं किया कि हम खुद जाते रहे होंगे, लेकिन बच्चों को कभी नहीं कहा होगा कि तुम भी हमारे साथ चलो, या आज मेरा होमवर्क है, आज होमवर्क है, कल चल सकते हैं, कल चलेंगे। लेकिन हम हर दिन इग्नोर कर जाते हैं। अब जैसे मान लो गेस्ट हमारे घर में आए, हम ठीक है बच्चों को कहीं नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में आए, तो उनके लिए चाहे 5 मिनट के लिए आके बैठो, 5 मिनट जरूर आके बैठना है। तो अगर उनको उनके साथ उन बातों में मजा आना शुरू हुआ, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे इंजॉय भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो बातें ही उनके मतलब की नहीं हुई, तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से अवॉइड करते चले जाते हैं। तो मैंने तो ये देखा है कि खुद उन चीजों को अगर हमने चेंज किया है, जैसे पर्यूषण की बात की, तो मैं भी ये कहूंगी कि मैंने ही कभी अपने बच्चों को सजेस्ट ही नहीं किया था कि हमें चलना चाहिए। लेकिन आज कम से कम इतना है कि अगर ये बोल दिया, क्योंकि उसको ये है कि हाँ मम्मा बोलेगी तो चले, सब जगह जाएंगे, लेकिन वो मन क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ही इतने स्ट्रेस से बचपन से ही कभी नहीं कहा। तो बच्चों वही बात है कि कहीं ना कहीं कमी हमारी है, बिल्कुल। जो हम वो चीजें नहीं करवा पाए। लेकिन हमें बच्चों को अपनी कमी ढूंढ के आगे बढ़ना है, जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी में वो लोग जाना पसंद पर करते जाना पसंद है, क्योंकि हमने उनके इंटरेस्ट डाइवर्ट किए हैं। हैं। सविता लेकिन जी, आज फिर मुझे उस चीज का दुख भी नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने उसको कभी इनकरेज नहीं किया, क्योंकि कमी मेरी रही। सविता जी, हाँ जी। अभी यस। मेरा एक बेटा और एक बेटी है, एक पोती है। तो मेरी बेटी को 5 इयर्स हो गया है। तो मैं उसको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि एक प्लान कर ले, एक बच्चा प्लान कर ले, प्लान कर ले, तो सुन ही नहीं रही है वो। नहीं नहीं, अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है। हम लोग चाहते हैं कि एक प्लान, एक बच्चा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो लोग सोच ही नहीं रहे। नहीं नहीं, अभी का करियर बनाना है, ये बनाना है, गेट वो इट। बनाना है। तो उनको कैसे समझाएं हम? देखो, आपने तो समझा दिया। अब कहने को मेरे बेटे की शादी को भी 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं भी इस बात को सोचूं तो उन्हें कह दो, बता दो तुम्हारी उम्र हो चुकी है, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और उनको भी पता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे इन चीजों को नहीं समझते हैं। कह दो, और उसके बाद अगेन टेंशन लेना और देना छोड़ दो, ओ माय हमारे गॉड, हाथ में नहीं है। समय नहीं, अभी हमारा संपन्न हो रहा है 30 सविता जी। 30 साल की हो गई है, इट्स समझा ओके। रहे हैं, लेकिन मेरे बाद में। बच्चे भी 30 क्रॉस कर चुके हैं। हम्म। हम नहीं सब नहीं, उसी स्टेज के चट्टे बट्टे हैं। बट ना टेंशन लो और ना दो। अब वो उनका लाइफ स्टाइल है, उन्हें हमारे जीने दो। हम तो करना उन्होंने हमारे अपनी अपनी मर्जी का है, फॉरगेट इट। ओ हमारे बस हम इसी में रहना पड़ता है हम लोगों को। रहना पड़ता नहीं है, एंजॉय, ताकि हमारे रिलेशंस भी अच्छे बने रहे। राइट। बस। ओ हमारे हम थैंक यू सर। बंधु और बहनों, देखिए, आज की और 50 साल पहले, 40 साल पहले की जगह अगर लाइफस्टाइल हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है। पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी, जल्दी बच्चे हो जाते थे, जितनी जल्दी पोते पोते भी हो जाते थे। चार चार पांच पांच पीढ़ी एक साथ रहते थे। हमने देखा है पांच पांच पीढ़ियों को एक साथ रहते, एक ही साथ में रहते हुए, और 50 मेंबर 60 मेंबर घर में होते हैं, उनका खाना एक जगह बनते हुए देखा है। आजकल 3 पीढ़ी भी एक साथ रहना बड़ा नहीं भारी चल, मुश्किल काम हो रहा है। 3 पीढ़ी भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं दो आजकल। भी। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है आज के जमाने की। बिल्कुल। तो ये मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाना है तो मॉडर्न है, तो अभी आज क्या 3 पीढ़ी साथ में? आज आज इस चीज को जो बुजुर्ग है उनको भी समझना पड़ेगा। आज सिर्फ हम बच्चों के ऊपर दोष देने से काम नहीं चलने वाला है। जो बुजुर्ग है उन्हें भी समझना है भी, समय बदल रहा है तो समय अनुसार हमें भी बदलना पड़ेगा। तो एक और छोटा सा एग्जांपल इसी से रिलेटेड देती हूँ। वही मैं बोल रही हूँ कि अपने आसपास ही ऐसे एग्जांपल्स नजर आते हैं।
हमारे नोन सर्कल में ही उनकी नानी ने अपने धोते के लिए बोला कि आज तो डॉक्टर बन गया है, अब माँ बाप की सेवा कौन करेगा, छोड़ के चला जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं ये कहती हूँ, हमने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, जज बनाया, या जो भी वो अपनी लाइफ में सेटल हुए, जिस वक्त बनाया उस वक्त उनकी परवरिश कैसे की? पढ़ो लिखो, जहां जाना हो वहां जाना, जो करना हो वो करना। आज जब जाने की बारी आई तो हम कहते हैं माँ बाप को छोड़ के चला जाए। तो वो पंख किसने लगाए? आज हम अपनी बेटियों को क्या कह रहे हैं? तुम किस लिए पढ़ रही हो? घर के काम करने के लिए पढ़ रही हो? रोटी बनाने के लिए पढ़ रही हो? तो पहले हमने वो पंख लगा दिए, आज जब शादी होती है तो हम कहते हैं कि घर क्यों नहीं संभालते हो? तो अल्टीमेटली वही ब्रिंगिंग अप, वो शब्द जो हमने यूज किए, तो आज अगर वो बच्चा बाहर जा रहा है तो वो जाएगा, क्योंकि हर दिन हमने उसके लिए यही शब्द लगाए हैं, पढ़ लिख के बड़ा बन के ये तो वहां जाएगा वहां जाएगा। तो वही हमें अपनी सोच को बदलना है। आज जब उनके पंख लगा दिए हैं, उड़ा दिया है, तो अब उन्हें उड़ने दो। यस। ओम अरहम। समय हमारा संपन्न हो रहा है। चंदू जी दुगड़ कुछ कहना चाहती है। चंदू जी, आपको मैं ले रहा हूँ आखिरी में, इसके बाद हम ये बात समाप्त। ये बात सही है कि आज का मॉडर्न जमाना है, बच्चे अब नौकरी करने लग गए, पढ़े लिखे नौकरी करने लग गए, तो बोलिए हम कितना भी उनको बच्चों को कहेंगे वो सब सुनते ही नहीं है। और फिर शादी होने के बाद जब वो मियाँ बीवी दोनों रहने लग जाते हैं तो पेरेंट्स की तो वो सुनते ही नहीं है, क्योंकि हालांकि हमने बचपन में मैं उनको कहना अच्छे संस्कार सब चाहूंगी, कुछ दिए। ये शब्द अपनी जिंदगी से निकाल दो कि वो सुनते नहीं है। इनफैक्ट नहीं कोशिश सुनते। करके देखो कि वो क्यों नहीं सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी भी उम्र में हमारी ही प्रॉब्लम रही है कि वो हमारी सुनते नहीं है। देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा चंदू ये जी, भी नेगेटिव कोई चीज आप सेंटेंस। थोपने का प्रयास करोगे तो नहीं सुनेंगे। आप सुनो उनकी, आप उनकी सुनो, खुश रहोगे। हमने ये शब्द पूरे यूनिवर्स में फैला दिए हैं, जो हम सुनते हैं वही बोलते चले जाते हैं। अपने शब्दों को हम एटलीस्ट चेंज करें। हम यहाँ पे जुड़ते हैं, एमपी के पे जुड़ते हैं, एटलीस्ट हमारे शब्द बदल जाने चाहिए कि हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। हम इतना डिटर्मिनेशन, अपना कॉन्फिडेंस लेके आना है, एक्सपेक्टेशंस खत्म करनी है। मतलब ये शब्द ही फॉरवर्ड करने बंद कर दें ओम कि अरहम। बच्चे तो सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। मेरे बच्चे सब कुछ सुनते हैं, वो ओम जो अरहम। हम चाहते हैं वो बोले, बस। तो संकल्प से समापन की ओर सिद्धि, चलें। आचार्य महाप्रज्ञ का ये कहना है। हमें थॉट्स देने चाहिए अच्छे। ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज का चर्चा सत्र हमें बहुत ही कुछ नई बातें भी जानने को मिली, आप लोगों से बात करके कुछ अनुभव भी हुए। तो इन्हीं ऐसा क्रम हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्र हम यहाँ समापन करना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्य चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। आज सविता जी ने एक बहुत अच्छी बात अपने को बताई कि हमें बच्चों को आदेशात्मक भाषा नहीं करनी चाहिए कि ये काम करो। हमें ये करना चाहिए कि आओ अपन ये काम करते हैं। वो बच्चे अच्छे से समझते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साथी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज, 1 1 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज।